हर एक दिन बिना हमें एहसास हुए एक छोटी सी आदत हमारी ऊर्जा, हमारा फोकस, हमारा आत्मविश्वास और हमारी शांति चुपचाप चुरा लेती है। ये तूफान बनकर नहीं आती, ये आराम बनकर आती है। ये सामान्य लगती है, ये नुकसान रहित लगती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात है। आप सोकर उठते हैं, फिर भी थके हुए महसूस करते हैं। बिना किसी वजह के मन भारी लगता है। सुबह प्रेरणा आती है और शाम तक मर जाती है। आप खुद से वादा करते हैं कि कल बदलेंगे, लेकिन कल महीनों में बदल जाता है और महीने सालों में। धीरे धीरे आप ये मानने लगते हैं कि ये कमजोरी ही आपकी पहचान है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी प्रकृति नहीं है, ये आपकी किस्मत नहीं है, ये सिर्फ एक रिसाव है, एक शांत छुपा हुआ रिसाव। और अगर ये 60 दिन और चलता रहा तो ये आपके अगले 60 साल तय कर देगा। अगर ये बात आपके भीतर कुछ छू गई है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी आपकी है। सुबह की हवा ठंडी और शुद्ध थी। सूरज अभी अभी उगना शुरू हुआ था और धरती पर हल्की सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। पक्षी जाग रहे थे, शोर से नहीं बल्कि कोमल स्वर में, जैसे वे भी ध्यान कर रहे हों। बोधि वृक्ष के नीचे सन्नाटा एक जीवित उपस्थिति की तरह बैठा था। लोग शांति से एकत्र हुए थे, चमत्कार मांगने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए। कोई आंखें बंद करके बैठा था, कोई सिर्फ सांस ले रहा था, और वहीं वे बैठे थे, शांत, स्थिर, आधी बंद आंखों के साथ, जैसे समय भी उनके आसपास धीमा हो गया हो। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। उसने सम्मान से झुककर प्रणाम किया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, डर से नहीं, थकान से। उसकी आंखों में वो सवाल था जो करोड़ों लोग हर दिन भीतर लिए घूमते हैं लेकिन बोलते नहीं। उसने कहा कि वो बिना ज्यादा मेहनत किए भी थका हुआ महसूस करता है, शरीर कमजोर लगता है, मन बेचैन रहता है और इच्छा शक्ति टूट चुकी है। वो कुछ दिनों तक शुद्ध जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन पुरानी आदतें उसे फिर खींच ले जाती हैं। उसने पूछा कि संयम इतना कठिन क्यों लगता है, इच्छा इतनी शक्तिशाली क्यों होती है और शांति इतनी दूर क्यों महसूस होती है, जबकि जीवन बाहर से सामान्य दिखता है। कोई उत्तर आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी ये बिना वजह की थकान महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका फोकस जल्दी टूट जाता है, आत्मविश्वास हिल जाता है और मन उन चीजों की ओर भागता है जो थोड़ी देर का सुख देती हैं लेकिन लंबा पछतावा छोड़ जाती हैं? अगर हाँ, तो ये क्षण आपके लिए है। अपनी परेशानी कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी मायने रखती है और शायद किसी और को कम अकेला महसूस कराए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये सही लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ये यात्रा साथ में कर सकें। और अगर आपका दिल जरा सा भी सहमत हो तो कमेंट में ओम नमो बुद्धाय लिखिए और अंत तक इस कहानी के साथ बने रहिए। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए, उत्साह से नहीं बल्कि गहरी समझ के साथ। उनकी आवाज कोमल थी लेकिन स्थिर। जब उन्होंने कहा, इस कथा को सुनो, तुम्हें अपना उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक सरल सा गांव था जो जंगलों से घिरा हुआ था। वहां जीवन धीरा था। लोग सूरज के साथ उठते थे और तारों के निकलने के बाद सोते थे। उन्हीं में एक युवक रहता था, स्वस्थ, बुद्धिमान और अपार संभावनाओं से भरा हुआ। बाहर से उसका जीवन ठीक लगता था, भोजन था, आश्रय था, लोग थे, लेकिन भीतर कुछ हमेशा अधूरा था। हर सुबह वो योजनाओं के साथ उठता, खुद से वादा करता कि आज संयम से जिएगा, आज इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, आज अपने काम और आत्मिक विकास पर ध्यान देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता, छोटी छोटी लालसाएं सामने आने लगती। बेकार के विचार, इंद्रिय सुख, बिना सोचे समझे की गई आदतें जो तुरंत राहत देती। वो खुद से कहता, बस एक बार और, बस आज, कल मैं मजबूत बनूंगा। और कल फिर आया, बार बार वही कमजोरी लेकर। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा, आंखों की चमक कम होने लगी, मन धुंधला हो गया, साधारण काम भी कठिन लगने लगे। रात में जब पूरा गांव सो जाता, वो छत को घूरते हुए जागता रहता। भीतर एक अजीब सी खालीपन थी। सुख कई बार आया था, लेकिन संतोष कभी ठहरा नहीं। उसे खुद पर शर्म आती थी, लेकिन बदलने का रास्ता नहीं दिखता था। वो कुछ भी बहुत गलत नहीं कर रहा था, वो बस हर दिन अपनी ऊर्जा थोड़ा थोड़ा बहा रहा था। जैसे एक घड़े में बहुत छोटा सा छेद हो, बाहर से भरा हुआ दिखे लेकिन भीतर पानी कभी टिक ना पाए।
एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने एक बूढ़े किसान को बाड़ की मरम्मत करते देखा। किसान धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन पूरा ध्यान उसी में था, हर हरकत सोच समझकर। युवक चुपचाप देखता रहा। कुछ देर बाद किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, जो तुम्हारे पास है, अगर उसकी रक्षा नहीं करोगे तो मेहनत करते रहोगे और फिर भी गरीब रहोगे। शब्द साधारण थे, लेकिन भीतर उतर गए। उस रात युवक ने गहराई से सोचा। उसे समझ आया कि उसकी समस्या प्रतिभा या अवसर की कमी नहीं थी, उसकी समस्या थी जीवन ऊर्जा की बर्बादी। वो अपनी भीतरी शक्ति उन आदतों पर खर्च कर रहा था जो बदले में कुछ नहीं देती थीं। उसने कुछ अलग करने का निश्चय किया। पूरी जिंदगी के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 60 दिनों के लिए। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। मन विद्रोह कर रहा था, शरीर बेचैन था, पुरानी इच्छाएं ध्यान मांग रही थीं। वो चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अकेला महसूस करता था। कई बार वो हार मानने ही वाला था, लेकिन हर सुबह वो खुद से कहता, बस आज अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। दूसरे सप्ताह तक कुछ सूक्ष्म बदलने लगा। उसकी नींद गहरी हो गई। वो बिना अलार्म के सूरज से पहले उठने लगा। विचार साफ होने लगे। छोटी छोटी खुशियां ज्यादा जीवंत लगने लगी। खाना स्वादिष्ट लगने लगा। बातचीत में अर्थ महसूस होने लगा। चौथे सप्ताह तक उसका शरीर का ढांचा बदल गया। आंखों में शांत आत्मविश्वास था। लोग ध्यान देने लगे। भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। आक्रामक नहीं, बल्कि स्थिर। उसका मन अब जंगली जानवर की तरह नहीं भागता था, वो सुनने लगा था। 60वें दिन उसे एक चौंकाने वाली बात समझ आई। वो वही व्यक्ति था, लेकिन अब एक बिल्कुल अलग शरीर और मन में जी रहा था। उसका फोकस तीखा था, भावनाएं संतुलित थीं, इच्छाएं अब उसकी मालिक नहीं थीं। वे आती थीं, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं करती थीं। ब्रह्मचर्य दमन नहीं था, वो संरक्षण था। वो जीवन शक्ति के प्रति सम्मान था। उसे समझ आया कि जब ऊर्जा को बचाया जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। वो मस्तिष्क, नसों, हृदय और आत्मा को पोषित करती है। जिसे लोग बाहर ढूंढते हैं, आत्मविश्वास, तेज, स्पष्टता और शांति, वो सब भीतर ही मौजूद है, बस सुरक्षा की प्रतीक्षा में। कहानी धीरे धीरे समाप्त हुई और बोधि वृक्ष के नीचे फिर से सन्नाटा छा गया। जिसने सवाल पूछा था वो अब आंखें बंद किए शांति से बैठा था। उसका प्रश्न समाप्त हो चुका था, क्योंकि उत्तर अब बौद्धिक नहीं रहा था, वो अनुभव बन चुका था। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और कोमल स्वर में कहा कि अनुशासन दंड नहीं है, वो आत्म प्रेम है। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है, वो दिशा है। जब तुम 60 दिनों तक अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो तो जीवन वर्षों तक तुम्हारी रक्षा करता है। हवा पत्तों के बीच से धीरे धीरे बहने लगी। पक्षी फिर गाने लगे और जाने से पहले बुद्ध ने एक मौन आशीर्वाद दिया, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को जो अभी सुन रहा है, ये याद दिलाते हुए कि सच्ची शक्ति शांत होती है और वास्तविक परिवर्तन आज एक सचेत निर्णय से शुरू होता है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई है तो इस मार्ग पर जागरूकता के साथ चलिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, किसी औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए कि आपने आराम की जगह विकास को चुना है। ओम